हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम एमटीएस का होने वाला है, या आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो 18 और 17 दिसंबर और 19 दिसंबर को आपके जो एमटीएस के एग्ज़ाम है, आप उन सब के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको मैंने बताया है कि जो आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है उसमें जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीके को रिवाइज़ करिए। और जो आपको एक्ट में चीज़ें बता दी गई हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप चाहें तो वहाँ से उस चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर उनसे प्रश्न अगर आपको बनता है एक्ट से, तो जितना आपको बता दिया गया है उनसे बाहर नहीं जाएगा। और करंट के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइए, आपको करंट में बहुत क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आते भी हैं तो एक दो प्रश्न आएंगे, वो भी सिर्फ नॉर्मल होंगे, जो कि मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड होंगे कि कहीं के अगर सीएम चेंज है या कुछ ऐसे प्रश्न, तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में बने, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। और आप बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न होंगे सारे इसमें, और आपके एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए ये प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रथम बाघ संरक्षित स्थल कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, जिसका नाम है कार्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय कार्बेट पार्क कहते हैं। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण माह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक मनाते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा द्वीप? तो उसे कहते हैं मरकत द्वीप। नेक्स्ट देखेंगे, देश में जिलों तथा गांवों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, 832। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ है, गुजरात में है, जो कि 45,652 वर्ग किलोमीटर में है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माहे है, पांडुचेरी है, 9 वर्ग किलोमीटर में है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप को पृथक कौन करता है? तो ग्रेट चैनल। याद रखेंगे इस प्रश्न को, इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेट इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग कौन करेगा? तो ग्रेट चैनल। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी। शिव समुद्रम जलप्रपात, पहला तो प्रश्न ये बन सकता है कहाँ है? तो कर्नाटक में है। किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान में है। और राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है कहाँ से? तो सतलज नदी से प्राप्त करती है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहेंगे। देखिए, आपको यहाँ से एक प्रश्न बनता है, अक्सर पूछा जाता है कि जो नदियों का बहाव होता है, देखिए जिस तरह से आप इंडियन मैप देखते होंगे, मैं आपको सिर्फ ओरली बता रही हूँ। देखिए, इस तरीके से अगर नीचे का पोर्शन ऐसे देखें आप, तो इस साइड आपका क्या होता है? पूर्वी घाट होता है, आपने पढ़ा भी होगा। और इधर क्या होता है? आपका पश्चिमी घाट होता है। तो मैक्सिमम नदियों को आप देखते होंगे कि वो पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, तो पूर्व की ओर यहाँ पे आपका क्या होता है? बंगाल की खाड़ी होती है, इधर अरब सागर होता है, अरब की खाड़ी है, और नीचे आपका हिंद महासागर पड़ता है। तो पूछा जाता है दो नदियों के बारे में, अक्सर आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से हो सकता है पूछ ले कि पूर्व की तरफ जो नदियाँ बहती हैं, अधिकतर आपको पता है किधर, लेकिन ताप्ती को पूछ ले, नर्मदा को पूछ ले, तो ये दोनों प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अक्सर बनते हैं कि नर्मदा और ताप्ती जो है किस साइड या कहाँ पर अपना जल गिराती हैं, अरब सागर में और पश्चिमी घाट की तरफ। याद रखेंगे। देखिए, बाघ परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सी है? तो कोलकाता है। किस वर्ष जनगणना में नगरीय समूह एवं महानगरीय कोई संकल्पना जोड़ी गई थी? तो जोड़ी गई थी आपकी 1951 में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग सियाल, और पृथ्वी का सबसे निचला या केंद्रीय भाग किसे कहेंगे? तो कोर को। ये आपका कोर होता है, आपको पता होगा, इसको नीफे भी कहते हैं, ये नाम याद रखेंगे। आगे देखिए। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान हैं नोट्स, पीडीएफ और सबके लिए। ये आपको भी पता होगा कि आप अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी बुक होंगी। ठीक है, तो आपको बहुत सारे कलेक्शन नहीं करने होते हैं बुक के, या बहुत सारे नोट्स नहीं। आप तुरंत अभी जैसे इस वीडियो को अगर आप सुन रहे होंगे, तो आप तुरंत कोशिश करिए इसको याद करने की, ताकि जब दोबारा इसको आप सुने तो
आपको मेरे आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और तुरंत कोई चीज़ सुनते हैं तो उसको तुरंत कितना आप गेन कर रहे हैं वो ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो चीज़ें आप सब लोगों को अच्छे से याद होंगी और आप किसी भी एग्ज़ाम को देंगे तो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। देखिए, सार्क देशों में सबसे अधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो मालदीव है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ओसाका को। ईरान की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? तो शिराज है। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम निकाला जाता है दक्षिण अफ्रीका से। एकमात्र महाद्वीप जिसमें से कर्क एवं मकर रेखा दोनों निकलती हैं तो अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद, याद रखेंगे। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अभी आपका जूनियर असिस्टेंट का जो भी एग्ज़ाम हुआ था, ऑफिस असिस्टेंट का इलाहाबाद का, उसमें पूछा गया था कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो टोक्यो है, जापान में, जनसंख्या की दृष्टि से है। संसार में सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थित झील कौन सा है? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील स्थित कहाँ है? तो पेरू और बोलिविया के सीमा पर है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। याद रखेंगे, सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाएगा तो इंडोनेशिया, और सबसे बड़े द्वीप का नाम पूछा जाए तो ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क में है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला हमारा है, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। 7 सिस्टर्स आप जानते ही होंगे, जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें से देखिए असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। एक आपका पश्चिम बंगाल अलग है। आगे देखेंगे, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप किससे निर्मित है? तो प्रवाल से निर्मित है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप क्या है? तो आंड्रोट है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, बोडो जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? तो गारो पहाड़ियों में। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के बारां जिले में। दामोदर सहायक है, किसकी सहायक नदी है दामोदर? तो हुगली की है। और पाटजोल है, क्या है ये? तो कोटधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है पाटजोल। दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। देखिए, अब ये चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये सिलवासा नहीं है, आपको पता होगा दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को सबको मिला दिया गया है, ठीक। और जिसका कि दादरा उसका बनाया गया है, दादरा 8 जो केंद्र शासित आपके प्रदेश बनाए गए। आपको राजधानियों से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 राज्य की कौन कौन सी राजधानियाँ परिवर्तित की गई होंगी, या तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। आगे देखिए, तो सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो हिमाचल। अधिकतम पूछेगा तो मध्य प्रदेश, कम पूछे तो हिमाचल प्रदेश। 7 पर्वतों का नगर किसे कहते हैं? तो रोम को कहेंगे। मृत सागर कहाँ है? तो इज़राइल और जॉर्डन के बीच में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलोर में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो हरिकेन बैराज से होता है। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल जो है महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो 5.575 किलोमीटर है। इसकी लंबाई ज़रूर याद रखिएगा। जो अटाला सुरंग है उसकी लंबाई को पूछा गया था अभी जो एग्ज़ाम पिछला हुआ है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कहाँ की है? तो आप याद रखेंगे हवाई द्वीप की है, जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे अमेरिका में। नेक्स्ट है आपका टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में। राजाओं की घाटी वैली ऑफ किंग कहाँ स्थित है? तो मिस्र में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया। गोबी कहाँ है? मंगोलिया। टकला मकान पूछता है अक्सर, टकला मकान, तो आप याद रखेंगे, तो वो कहाँ है? चीन में है। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है थार मरुस्थल को।
दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी अमेजन है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, याद रखिएगा। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल है, जिसे हम कहते हैं वेनेजुएला। नेक्स्ट है आपका कि स्वेज नगर जो है किसको जोड़ती है? नगर नहीं होगा यहाँ पे, नहर है। ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, सही कर लीजिएगा इसको, नहर है। ठीक, तो लाल सागर और भूमध्य सागर से सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को। नेक्स्ट है कील नहर किसे जोड़ती है? ये इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखिएगा कि सू नहर, फिर से देखिए, सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को, और कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1852 मीटर होता है। समुद्र एवं वायुयान की दूरियां मापी जाती हैं तो समुद्री मील या नॉटिकल मील से, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते, अगला है आपका कि सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए, सबसे ऊंचा कौन सा है? टिहरी है, और सबसे लंबा कौन सा? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा में है और टिहरी जो है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, टिहरी बांध उत्तराखंड, हीराकुंड बांध उड़ीसा। ठीक है, और हीराकुंड सबसे लंबा है और टिहरी जो है सबसे ऊंचा है। देखिए, 23.5 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इस तरीके से, जैसे ग्लोब होता है आपका, आप इसको देख पढ़े होंगे। ये बीच से आपकी क्या होती है? भूमध्य रेखा जाती है, भूमध्य। ठीक, यहाँ से आपकी ऊपर कर्क रेखा, ये मकर रेखा होती है। ये जो होती है 23.5 अंश पे होती है ये। ठीक, ये भी तो वही पूछा है कि इसको क्या कहेंगे? तो इसको कर्क, इसको मकर रेखा कहते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी होती है सियाल, सीमा और नीफे से। ठीक है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड या नीफे कहलाता है, अभी पीछे भी आपने पढ़ा है। तो निकिल और लोहा से। देखिए, अगला है आपका, ये आपका है कि जो क्रोड है वो नीफे बना किससे? तो निकिल और लोहा से। अभी आपने पढ़ा भी था कि उसके केंद्र को वो नीफे वो आपने पढ़ा होगा कि कोर कहते हैं। आगे देखेंगे, प्रशांत महासागर का चौराहा कहाँ है? प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है किसे? तो हवाई द्वीप को कहा जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी का ऊपरी भाग या भूपर्पटी किससे बना होता है? तो बेसाल्ट चट्टान से बना है। हिमालय, रॉकी, आल्प्स एवं एंडीज पर्वत किसके उदाहरण हैं? तो वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, हिमालय जो है आपका वलित पर्वत है, और नवीन पर्वत में भी ये पूछा जाता है नवीन पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। सबसे पुरानी पर्वत अरावली है, आपको पता होना चाहिए। विश्व एवं एशिया का छत किसे कहते हैं? तो पामीर के छत को कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टावर कौन सा है? तो पेट्रोनास टावर है, मलेशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में। अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका जो महाद्वीप है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो उसे ही हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो लेटेराइट मिट्टी होती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है, जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि खुद से पूछा जाता है कि जुताई वाली मिट्टी कौन सी, तो वो भी रेगुर मिट्टी ही होती है। सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। लोहा की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है? किसमें? बेसाल्ट चट्टानों में। पृथ्वी की ऊपरी परत को सियाल कहते हैं, और ये किससे बना होता है अगर पूछे तो आप बताएंगे सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आपको भी जैसे मैंने बताया कि जो आपका भूमध्य रेखा होती है, इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री, और ये आपका ऊपर कर्क रेखा होती है, नीचे मकर रेखा होती है। तो यही पूछा है कि यहीं पर जो है दिन रात जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। एशिया और यूरोप की संतुलित घास स्थल है स्टेपीज, याद रखेंगे नाम। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बहाव से बनता है। ठीक है, ये दोनों कहाँ होती हैं? बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती हैं। ठीक, इधर से बहते हुए आती है। आपको मैंने भी बताया कि इधर आपकी बंगाल खाड़ी है, ये गंगा, और ये सब यहाँ पे जहाँ बनते हैं, यहीं पे सब सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से। ठीक है,
तो याद रखेंगे इतनी बातें। तो इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई इसको 2 बार सुनिए, कोशिश करिए एक बार में आपको चीज़ें याद हो जाए, और दोबारा जब आप इसको सुनिए तो खुद ही आप आंसर करते चलिए कि इसका, इस प्रश्न का ये आंसर होगा। और जीके आप कभी भी जितना भी पढ़ेंगे उतना कम होता है, चाहे प्रश्न छोटे हों या बड़े, आपके हर एग्ज़ाम में काम आते हैं। ठीक, तो आप लोग रिवीजन अपना करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।